अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमबीबीएस एंड बीडीएस लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है डेंटिस्ट्री रिलेटेड इंट्रोडक्शन टू आर्थोडोंटिक्स। ये जो एक कंप्लीट चैप्टर है आर्थोडोंटिक्स का, जिसमें हम टॉपिक आउटलाइन या चैप्टर आउटलाइन पढ़ेंगे, वो है 7 दाने। सबसे पहला है टर्म ऑर्थोडोंटिक्स, कि आर्थोडोंटिक्स का जो टर्म है उसे क्या मुराद है। दूसरा है डिफिनेशन। तीसरा है एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ टीथ, अगर टीथ नॉर्मल अलाइन होंगे तो उसके क्या फायदे होंगे। चौथा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ माल अक्लूजन, अगर माल अक्लूजन हो तो उसके नतीजे में क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माल अक्लूजन। और पांचवा है एम आर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की मकासद क्या है, उसका एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। और छठा है स्कोप ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का स्कोप क्या है। सातवां है ब्रांचेस और सर्विसेज ऑफर्ड बाय ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ब्रांचेस या उसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो सर्विसेज ऑफर्ड कर रहा है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टर्म ऑर्थोडोंटिक्स। इससे क्या मुराद है। जो टर्म ऑर्थोडोंटिक्स है उसके दो पार्ट है, एक है ऑर्थो, दूसरा है डोंटिक्स। इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, ऑर्थो के दो मतलब है, एक मतलब है स्ट्रेट, मतलब जो टेढ़े दांत है उसको स्ट्रेट करना। दूसरा मतलब है करेक्ट, मतलब सही करना। तो टेढ़े को अगर सही करना तो भी वही स्ट्रेट आ जाएगा। डोंटिक्स का क्या मतलब है, टूथ। तो दोनों को अगर मिला है तो ऑर्थोडोंटिक्स का क्या मतलब है, टेढ़े दांतों को स्ट्रेट करना या सही करना। दूसरा हमारे साथ है डिफिनेशन। डिफिनेशन अगर हम एक आसान तरीके से समझे, याद करें, वो ये है कि ऑर्थोडोंटिक्स जो है वो ब्रांच है डेंटिस्ट्री का जिसमें हम दो चीजों के तीन चीजें करते हैं। क्या, दो चीजों के तीन चीजें करते हैं। वो दो चीजें क्या है, माल अक्लूजन और डेंटोफेशियल रीजन की एबनॉर्मलिटीज। यानी ऑर्थोडोंटिक्स जो है डेंटिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम दो चीजों की तीन चीजें करते हैं। वो दो चीजें क्या है, सबसे पहले माल अक्लूजन और दूसरा है डेंटोफेशियल रीजन की एबनॉर्मलिटीज। ये हुए दो चीजें। अब इन दो चीजों के हम क्या तीन चीजें करते हैं। नंबर 1 प्रिवेंशन, नंबर 2 इंटरसेप्शन, नंबर 3 करेक्शन। यानी दो चीजों के तीन चीजें करते हैं। वो तीन चीजें क्या है, प्रिवेंशन, इंटरसेप्शन और करेक्शन। अब प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन ये है कि एक डिजीज हुई नहीं है, आप शुरू से उसको रोक रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हो, इसे कहते हैं प्रिवेंशन। दूसरा है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या है, इंटरसेप्शन का मतलब तो क्या है, मुदाखलत करना। लेकिन यहां इंटरसेप्शन का क्या मतलब है कि एक डिजीज हुई है, आप उसको स्टार्ट में रोक रहे हो, इसे कहते हैं इंटरसेप्शन। तीसरा है करेक्शन। करेक्शन का क्या मतलब है, डिजीज कंप्लीट हुई है, कंप्लीट उसको माल अक्लूजन हुआ है, आप उसको रोक नहीं रहे हो, अब आप उसको करेक्ट कर रहे हो, इसे कहते हैं करेक्शन। तो प्रिवेंशन क्या है, डिजीज नहीं हुई है रोक रहे हो, प्रिवेंशन। डिजीज हुई है शुरू में रोक रहे हो, इंटरसेप्शन। डिजीज कंप्लीट हुई है तो आप उसको करेक्ट कर रहे हो, इसे क्या कहते हैं, करेक्शन। तो डिफिनेशन क्या हुआ, ऑर्थोडोंटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री विच डील विद द प्रिवेंशन। मतलब प्रिवेंशन का क्या मतलब है, प्रिवेंट प्रियर टू स्टार्ट, स्टार्ट होने से पहले रोकना। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन मतलब प्रिवेंट एट स्टार्ट, स्टार्ट में ही रोकना। एंड करेक्शन, करेक्शन मतलब व्हेन प्रोसेस कंप्लीट देन करेक्ट, प्रोसेस कंप्लीट हुई है अब उसको करेक्ट कर रहे हो आप। माल अक्लूजन एंड अदर एबनॉर्मलिटीज ऑफ डेंटोफेशियल रीजन। तो अगर आप एक साथ डेफिनेशन पढ़े, क्या है, ऑर्थोडोंटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री विच डील विद द प्रिवेंशन, इंटरसेप्शन, करेक्शन ऑफ माल अक्लूजन एंड अदर एबनॉर्मलिटीज ऑफ डेंटोफेशियल रीजन। ये हुआ डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे साथ है एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ टीथ। अगर एक बंदे के टीथ नॉर्मल अलाइन है तो उस अलाइनमेंट की वजह से उस बंदे को क्या फायदे होंगे, 7 फायदे। सबसे पहले वेल बीइंग, उसको अच्छा फील होगा, उसको अच्छा महसूस होगा, उसको अच्छा लगेगा। नंबर 2 इम्प्रूव पर्सनालिटी, उसकी जो पर्सनालिटी है वो इम्प्रूव होगी।
तीसरी क्या है, ओरल हेल्थ इंप्रूव, उसकी ओरल हेल्थ इंप्रूव होगी, उसकी ओरल कैविटी के जितने टिश्यू है उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो दांत है वो नॉर्मल अलाइन है, उसकी क्लीनिंग अच्छी होगी, उसकी ब्रशिंग अच्छी होगी, जिसकी वजह से ओरल हेल्थ इंप्रूव होगा। उसकी ओरल कैविटी से बेड ऑर्डर जो है वो नहीं आएगा, बेड स्मेल नहीं आएगा, उसको ओरल हेल्थ की वजह से जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटाइटिस नहीं होगा, तो उसका ओरल हेल्थ इंप्रूव होगा। नेक्स्ट क्या है, एस्थेटिक उसका इंप्रूव होगा। और पांचवा क्या है, उसका फंक्शन नॉर्मल होगा। क्योंकि माल अलाइनमेंट में क्या है कि हमारा जो स्पीच है, हमारा जो डिग्लूटेशन है, जो स्वॉलिंग है, उन सब में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो उसका फंक्शन क्या होगा, नॉर्मल होगा। और चटक क्या है, डेंटल हेल्थ। एक है ओरल हेल्थ, एक है डेंटल हेल्थ। ओरल हेल्थ तो पूरे ओरल कैविटी के इंप्रूव होगा। डेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा, उसको केरीज नहीं होंगे, क्योंकि जब प्रॉपर क्लीनिंग होगी, प्रॉपर ब्रशिंग होगी, तो प्लाक अकोमुलेशन नहीं होगा, कैलकुलस अकोमुलेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको डेंटल केरीज नहीं होंगे। और सातवां क्या है, इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। उसको अपने ऊपर जो उसका कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो ये हमारे साथ एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ टीथ भी हुए। चौथा क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माल अक्लूजन। अगर किसी बंदे को माल अक्लूजन है तो उसके नतीजे में उसको क्या क्या होगा, वो भी साथ है। सबसे पहले क्या है, पुअर फेशियल अपीयरेंस। उसकी जो फेशियल अपीयरेंस होगी वो क्या होगी, पुअर होगी। दूसरा क्या है, रिस्क ऑफ केरीज। उसको केरीज का क्या होगा, रिस्क होगा। क्यों? ड्यू टू नॉट प्रॉपर क्लीनिंग, क्योंकि ब्रशिंग के दौरान उसकी टूथ की सही तौर पर क्लीनिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से प्लाग अकोमुलेशन होगा, कैलकुलस अकोमुलेशन होगा, रिस्क ऑफ केरीज होगा। तीसरा क्या है, प्री डिस्पोजिशन टू पेरियोडोंटल डिजीज। वो क्या होगा, वो प्रोन टू पेरियोडोंटल डिजीज होगा। क्यों? क्योंकि पुअर ओरल हाइजीन की वजह से। और चौथा क्या है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। उसको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या होगा, वो हमेशा अपने जो माल अक्लूजन टीथ है, जब वो स्माइल करेगा भी उसके बारे में सोचेगा, जब वो बात करेगा भी उसके बारे में सोचेगा, वो सेल्फ कॉन्शियस होगा, वो हमेशा अपने बारे में सोचेगा, जिसकी वजह से उसको क्या होगा, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होगा। और पांचवा क्या है, रिस्क ऑफ ट्रामा। उसका जो ट्रामा का रिस्क है वो होगा। कैसा होगा, अगर एक बंदा उसकी टीथ प्रोक्लाइन है, वो अगर एक्सीडेंटल गिरेगा, फॉल करेगा या खेलते वक्त वो गिरेगा, तो उसकी जो प्रोक्लाइन टीथ की वजह से उसकी जो अपर लिप है उसको क्या होगा, ट्रामा होगा। छठा क्या है, एबनॉर्मलिटीज ऑफ फंक्शन। उसकी जो फंक्शन है उसकी एबनॉर्मलिटीज होंगे, जैसे कि डिग्लूटेशन, स्वॉल्विंग, जैसे कि स्पीच। सातवां क्या है, टीएमजे प्रॉब्लम्स। उसको क्या होगी, टीएमजे प्रॉब्लम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उस माल अक्लूजन की वजह से अगर उसका प्रीमेच्योर कंटेक्ट हो या डीप बाइट हो, तो जो कॉन्डाइल अपमेंडेबल है वो ग्रेनाइट फोसा के अंदर सही जो नॉर्मल उसका जो कंटेक्ट है वो नहीं होगा। जब नॉर्मल कंटेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, टीएमजे प्रॉब्लम होगा। यानी जब सेंट्रिक अक्लूजन नहीं होगा तो क्या होगा, प्री मेच्योर कंटेक्ट और डीप बाइट होगा। नेक्स्ट जो पांचवा ऑब्जेक्टिव है या आउटलाइन है वो है एम ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माल अक्लूजन तो सावधानी हमने पढ़ लिए। अब हमारे साथ नेक्स्ट क्या है, एम ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जब हम करते हैं उसके क्या मकासद है, उसके एम्स क्या है या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो है 3। और वो किस चीज से याद करते हैं, जैक्सन ट्रायड से। किसे, जैक्सन ट्रायड से याद करते हैं। इसका हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो इसमें 3 चीजें आते हैं, फंक्शनल एफिशिएंसी, स्ट्रक्चरल बैलेंस और एस्थेटिक हार्मोनी। अब फंक्शनल एफिशिएंसी क्या है कि हमारा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है कि हम इसके फंक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, इंप्रूव करें। कैसे, एक बंदा है उसको माल ओक्लूजन है जिसकी वजह से उसके फंक्शन में प्रॉब्लम है, तो जब हम माल ओक्लूजन को करेक्ट करेंगे तो उसका फंक्शन क्या होगा, नॉर्मल होगा। उसका फंक्शन क्या होगा,
एफिशिएंट होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारे साथ है स्ट्रक्चरल बैलेंस। स्ट्रक्चरल बैलेंस क्या है? आमतौर पर जो हमारा डेंटोफेशियल रीजन है वहां 3 स्ट्रक्चरल सिस्टम है। एक है डेंटो अल्वियोलर सिस्टम जो हमारे दांत अल्वियोलर बोन है, दूसरा है स्केलेटल टिश्यू, तीसरा है सॉफ्ट टिश्यू। ये जो टिश्यू है इनमें बैलेंस होना चाहिए। अगर इनमें बैलेंस नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होगा। तो उसमें हम बैलेंस लाने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल बैलेंस करते हैं। उसमें इम्बैलेंस कैसे हो जाता है? माल ओक्लूजन में होता है, क्लास 1 क्लास 2 में होता है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस होती है। तो वो कंडीशन को जब हम करेक्ट करेंगे तो वापस बैलेंस क्या होगा? अचीव होगा। तीसरा है एस्थेटिक हार्मोनी। एस्थेटिक हार्मोनी क्या है कि हमने उसको एस्थेटिक को इंप्रूव करना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का? क्या हमने उसकी एस्थेटिक को इंप्रूव करना है। एस्थेटिक जो है डेंटोफेशियल रीजन में 2 जगह पर होता है। हमने उसकी फेस की एस्थेटिक इंप्रूव करना है, जैसे कि क्लास 1 में, क्लास 2 में, और इसी तरह क्लास 3 में। इसी तरह जो है हमने उसकी टीथ, जो उसकी टीथ है उसकी एस्थेटिक को हमने इंप्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल माल ओक्लूजन है तो हमने उसकी एस्थेटिक को क्या करना है? इंप्रूव करना है। तो ये हमारे साथ एम या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो 3 है, जिसको हमने जैक्सन ट्रायड से याद करना है। वो जैक्सन ट्रायड क्या है? वो ये है, ये जैक्सन ट्रायड है। इसमें 3 चीजें आते हैं: फंक्शनल एफिशिएंसी, स्ट्रक्चरल बैलेंस और एस्थेटिक हार्मोनी। तो ये जो 3 चीजें हैं, जो एम या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, इसके लिए जो ट्रायड है जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं वो क्या है? जैक्सन ट्रायड। तो नेक्स्ट अभी हम इसमें पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट और ब्रांचेस आर सर्विसेज ऑफर्ड बाय ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अब है स्कोप ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का जो स्कोप है वो ये है कि हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की वजह से हम 3 चीजों में तब्दीली ला सकते हैं। सबसे पहले हम टूथ की पोजीशन में अल्टरेशन ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा, हम स्केलेटल पैटर्न में तब्दीली ला सकते हैं। तीसरा, हम सॉफ्ट टिश्यू पैटर्न में तब्दीली ला सकते हैं। सबसे पहले है अल्टरेशन इन टूथ पोजीशन। अक्सर जो है जो माल ओक्लूजन है वो माल अलाइन टीथ की वजह से होता है, यानी उनका खास क्या है? टीथ है। तो अगर माल ओक्लूजन टीथ की वजह से हो तो जब हम टीथ को, माल अलाइन टीथ को जब हम मूव करेंगे नॉर्मल पोजीशन में अप्रोप्रिएट फोर्सेस के जरिए, तो क्या होगा? तो वो माल ओक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वो इफेक्टिवली हम ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा है अल्टरेशन इन स्केलेटल पैटर्न। इसके अलावा टीथ के अलावा जो माल ओक्लूजन है वो जैज की वजह से होता है, वो स्केलेटल की वजह से होता है। तो अगर स्केलेटल की वजह से माल ओक्लूजन है तो अगर हम मैक्सिला और मैंडिबल में चेंजेस लाएंगे, किसके जरिए? आर्थोपेडिक अप्लायंसेस के जरिए। जो अल्टरेशन इन टूथ पोजीशन हमने लाया वो हमने अप्रोप्रिएट फोर्स अप्लाई किया। बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा? फिर रूट रिसॉर्प्शन होगा। तो अल्टरेशन इस स्केलेटल पैटर्न में हमने आर्थोपेडिक अप्लायंस हम अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से फोर्स लगता है, जिसकी वजह से मैंडिबल और मैक्सिला में चेंजेस आते हैं, और वो माल ओक्लूजन जो मैंडिबल और मैक्सिला की वजह से है, स्केलेटल की वजह से है, वो क्या होगा? करेक्ट होगा। तो माल ओक्लूजन अगर जा की वजह से हो तो जब हम जा को मूव करेंगे तो वो करेक्ट हो जाएगा। अब जो ऑर्थोडोंटिस्ट है वो 3 प्लेन में जाज में स्केलेटल पैटर्न में चेंजेस ला सकता है, वर्टिकल, सेजिटल और ट्रांसवर्स प्लेन में। तो 3 प्लेन जो है वर्टिकल, सेजिटल और ट्रांसवर्स, इसमें ऑर्थोडोंटिस्ट जो है वो चेंजेस ला सकता है। तीसरा है अल्टरेशन इन सॉफ्ट टिश्यू पैटर्न। सॉफ्ट टिश्यू पैटर्न में हम तब्दीली ला सकते हैं। अब क्या है, सॉफ्ट टिश्यू में क्या आते हैं? वो सॉफ्ट टिश्यू में हमारा जा का मस्कुलेचर है जो मैंडिबल और मैक्सिला को के साथ अटैच है,
और इसके अलावा वो सॉफ्ट टिश्यू जो हमारे टीथ को कवर करते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू क्या करते हैं, ये टीथ और जग के इन्वेलप है। जैसे इन्वेलप के अंदर चीजें मौजूद होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, इसी तरह हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, जो हमारा जा का मस्कुलेचर है, वो हमारे टीथ और हमारे जा के जो बोन है उसको इस तरह कवर करते हैं जैसे इन्वेलप। तो अब अगर आप इन्वेलप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करोगे तो उसके अंदर जो फाइल वगैरह जो चीज पड़ी होगी वो भी मूव करेगी। इसी तरह व्हेन मूव सॉफ्ट टिश्यू टीथ एंड बोन आब्जा आल्सो मूव। जब हम सॉफ्ट टिश्यू को मूव करते हैं, इन्वेलप से जो एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम इन्वेलप को मूव करें उसके अंदर जो चीज है वो मूव करेगी। इसी तरह सॉफ्ट टिश्यू को जब अगर हम मूव करेंगे तो क्या होगा, तो उसके अंदर जो बोन है, टीथ है, वो भी मूव करेंगे। इसी तरह व्हेन मूव हार्ड टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू आल्सो मूव। अगर आप इन्वेलप के अंदर जो चीज है उसको मूव करो तो उसके साथ साथ पूरे इन्वेलप मूव करेंगे। तो ये जो है एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो स्कोप ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में हमने क्या पढ़ा, अल्टरेशन इन टीथ पोजिशन, अल्टरेशन इन टूथ पोजिशन, अल्टरेशन इन स्केलेटल पैटर्न और तीसरा अल्टरेशन इन सॉफ्ट टिश्यू पैटर्न। नेक्स्ट हमारे साथ है सर्विसेज ऑफर्ड बाय ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है वो क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है, या इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, ब्रांचेज ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स की ब्रांचेस वो क्या है, 4 है। सबसे पहले क्या है, प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स, दूसरा क्या है, इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स, तीसरा क्या है, करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स, और चौथा क्या है, सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स। सबसे पहले है प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स। प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स क्या है कि एक डिजीज, एक कंडीशन, एक एबनॉर्मल कंडीशन को होने से पहले ही रोकना कि वो ना हो जाए, इसे कहते हैं प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स। प्रिवेंट प्रियर टू स्टार्ट, स्टार्ट होने से पहले उसको रोको। दूसरा क्या है, इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स। इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स क्या है कि एक कंडीशन हो गया है, अब वो शुरू स्टेज में है, शुरुआत में है, उसी जगह पर उसको रोकना कि वो आगे न बढ़े, इससे कहते हैं इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स। क्या है, प्रिवेंट एट स्टार्ट, स्टार्ट पे ही इसको प्रिवेंट करना। तीसरा है करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स। करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स क्या है कि एक कंडीशन हो गया कंप्लीट, एक कंडीशन हो गया है, जैसे कंप्लीट माल ओक्लूजन एक पेशेंट को हुआ है, अब उसको करेक्ट करना। डिजीज कंप्लीट डेवलप देन करेक्ट, कंप्लीट उसको डिजीज डेवलप हुई है, स्टार्ट में नहीं है, कंप्लीट डेवलप हुई है, अब उसको रोकना, इसे कहते हैं करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स। चौथा है सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स। सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स ये है कि जो खास है आर्थो में, किसी भी कंडीशन को जो खास है उसको सर्जिकली रिमूव करना, इसे कहते हैं सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स। तो सर्विसेज ऑफर्ड बाय ऑर्थोडोंटिक्स या ब्रांचेस ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स कौन से वे, 4 वे, प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स, इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स, करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स, चौथा है सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फायदा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जब मेरे चैनल पे मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।